हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर वापस कंटिन्यू करेंगे। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ये हमारी फोर्थ वीडियो है। तो इसके पहले के टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, कि बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है, हम क्यों बिजनेस में प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्यों हम प्रॉफिट मोटिव के लिए बिजनेस करते हैं। तो फर्स्ट, एज यूजुअल सर्वाइवल। अगर हमें लॉन्ग रन तक कम्पिटिटिव मार्केट में रहना है तो हमें प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रॉफिट के हम जितने भी तरह के हमारे वर्किंग डे के एक्सपेंसेस होते हैं वो बियर नहीं कर पाएंगे, या फिर फिक्स कैपिटल के एक्सपेंसेस है वो बियर नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सर्वाइवल हो गया। सेकंड, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अपने बिजनेस को बढ़ाना, एक्सपैंड करना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर जाना है, या एक की जगह में 2-3 फर्म्स स्टार्ट करनी है और ग्रोथ करनी, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट को ध्यान दें। थर्ड, सिंबल ऑफ इफिशियंसी। हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमारी इफिशियंसी का भी सिंबल होता है। मींस कि कितनी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस चल रही है। इट मींस जैसे अगर आप अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में बना के भेज रहे हो, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसका मतलब कि आपका परफॉर्मेंस अच्छी चल रही होगी, तभी लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज फॉर रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। कि जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वही हमारे जो हमने अभी तक रिस्क लिया नहीं, मार्केट में जो हमने पैसे इन्वेस्ट किया है, पैसा खर्च किया है, तो उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, एक रिवॉर्ड मिल रहा है जो हमने रिस्क को बियर किया, और वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट। एंड लास्ट इज हेल्प टू गेन रेपुटेशन। जब हमें प्रॉफिट मिलती है, हमारी कंपनी की इमेज और अच्छी बनती जाती है, रेपुटेशन दूसरी कंपनी की अपेक्षा ज्यादा अच्छी बनती जाती है, तो हमारी मार्केट में गुडविल क्रिएट होती है। तो इजीली हमें लोन मिलने में भी आसान, क्योंकि अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो हम कभी भी लोन ले सकते हैं। तो कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सिर्फ लॉस ही लॉस होता जा रहा है, तो कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये तो रोल हो गया बिजनेस का कि रोल और प्रॉफिट हमारे बिजनेस में क्या होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बिजनेस एक्टिविटी। इसके पहले हमने ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ा था, जो हमारी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक थी। अब हमें पढ़ना है कि बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी हमारी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज इंडस्ट्री और सेकंड इज कॉमर्स। पहले हमारी है इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज का मतलब होता है, इसके बारे में मैं बता दूं, इंडस्ट्री का मतलब होता है जहां पर वो सारी एक्टिविटी जहां पर हम रॉ मटेरियल को अपने यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जितनी भी प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग से रिलेटेड, या फिर रेयरिंग या रिप्रोडक्शन और लिविंग स्पीसीज की जो भी चीजें होती हैं वो हमारी इंडस्ट्री में आती है। अब इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्री हमारी 3 टाइप्स की होती है। पहली प्राइमरी होती है, सेकेंडरी और टर्सरी। पहली प्राइमरी में हमारी फर्स्ट होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि जब भी हम कोई नेचुरल रिसोर्सेज से चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि निकालते हैं, तो वो हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कहती है। फॉर द एग्जाम्पल हो गई फिशिंग, मिनरल्स फ्रॉम द रिवर, टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये सारी चीजें ही हमारी क्या कहलाती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंड होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब वो इंडस्ट्री जहां पर हम ब्रीडिंग के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म को बढ़ाते हैं, जहां हम ब्रीडिंग कराते हैं, जहां हम एनिमल्स बढ़ाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे हमारे जेनेटिक एग्जाम्पल। जैसे रेयरिंग ऑफ कैटल्स फॉर मिल्क, डेयरी फर्म्स, पोलेट्री फर्म्स, ये सारी हमारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आती है। तो ये दोनों पार्ट है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री का, जो एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक है। सेकेंड हमारी होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में बेसिकली हमारी 2 तरह की होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग होती है और एक कंस्ट्रक्टिव होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मतलब होता है वो सारी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड्स या फिर फिनिश गुड्स में गुड्स को कन्वर्ट करेंगी। ऐसी इंडस्ट्री जो अपने गुड्स को रॉ मटेरियल से या तो सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करे या तो फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें। अब आप सोचोगे सेमी फिनिश गुड्स का मतलब क्या है। सेमी फिनिश गुड्स का मतलब कभी कभी इंडस्ट्रीज आधा ही सामान बनाती है और उसको दूसरी कंपनीज, दूसरी जो इंडस्ट्री है वो उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, तो वो सेमी फिनिश गुड्स बना रही है और उसके आगे जो इंडस्ट्री वो फिनिश गुड्स बनाकर तैयार कर रही है। अब इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हमारे आते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब वो सारे गुड्स जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स, अब इंडस्ट्री में जो सामान बन रहा है उसके लिए हमें मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स बनाने वाली हमारी इंडस्ट्री। थर्ड होती है हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके क्रिएट करती है, वो हमारी एनालिटिकल। फिर फोर्थ होती है हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि जहां पर हम एक 2 और 2 मटेरियल को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाए, वो हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री बनती है।
जैसे सोप हो गया, पेंट्स हो गए, ये सारी हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री होगी। एक होती है हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसका मतलब होता है कि जहां पे कई सारी स्टेजेस में हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज। और एक होती है हमारी असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जहां बहुत सारे पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को बनाने के बाद एक पर्टिकुलर थिंग्स में असेंबल किया जाता है और एक नया प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो ये हमारी टाइप हो गई कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे डिफरेंट तरीके की होती है। अब इसके बाद हमारी सेकेंड है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का मतलब वो सारी इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड गुड्स को बनाती है। जैसे जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, जैसे बिल्डिंग्स बनाना, डैम्स बनाना, रोड्स बनाना, ये सारी इंडस्ट्रीज हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आती है। अब इंडस्ट्री का थर्ड टॉपिक है हमारा टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्रीज का मतलब कि जहां पर इन दोनों इंडस्ट्रीज के अलावा जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स को, और सर्विस के लिए गुड्स को हमें स्मूथली फ्लो में लेके जाना है तो हमें इस इंडस्ट्रीज का यूज करना पड़ता है, वो हमारी टर्सरी इंडस्ट्री कहलाती है। जिसमें फर्स्ट हो गई ट्रांसपोर्ट, जो एक सामान से दूसरी जगह पर लेकर हमारे सामान को ले जाएगी। फिर सेकेंड हमारी बैंकिंग, जो ट्रेडिंग फर्म्स को और इंडस्ट्रीज को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। थर्ड है हमारी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब कि एक दूसरे से बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हमें इजीली हेल्प करेगी। 4 होगी हमारी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब कि जितना भी टाइप का रिस्क है उसके लिए कवरेज प्रोवाइड करेगी। अगर बीच में कोई भी तरह का रिस्क हो जाता है तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। एंड लास्ट इज एडवर्टाइजिंग, कि कंज्यूमर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये हमारी एडवर्टाइजिंग कहलाती है। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारी इंडस्ट्रीज हो गई, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्रीज। वापस से बता रही हूँ, प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब जहां पे एक्सट्रैक्टिव होता है या फिर जेनेटिक वर्क किया जाता है। सेकेंडरी का मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहां पर रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड्स तैयार करते हैं। प्राइमरी में हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, सेकेंडरी में हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में आ गई कंस्ट्रक्टिव, जहां पर हम रोड, डैम बनाने जैसे वर्क करते हैं। टर्सरी इंडस्ट्री जो हमारी इन दोनों इंडस्ट्रीज में सपोर्ट करने के लिए होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। तो ये हमारी इंडस्ट्रीज होती है। अब बिजनेस एक्टिविटी का सेकेंड पार्ट है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब, एग्जैक्ट कॉमर्स का मतलब होता है कि ऑल those activities which help directly or indirectly in the distribution of the good to the ultimate consumer, जो अपनी ultimate consumer, किसी भी consumer के पास goods पहुंचाने में help करे। कॉमर्स का मतलब होता है कि to providing help directly or indirectly in the distribution of the good to the ultimate consumer। अब गुड्स हमारा कहीं पे भी बन रहा है, उसे कहीं पर भी लेकर जाना है, कहीं पर भी पहुंचाना है, तो उसके लिए हमारा कॉमर्स हेल्प करता है। तो ये हमारी इंडस्ट्रीज हो गई और ये हमारी कॉमर्स से मतलब, तो कॉमर्स हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है। जैसे पहली है कि प्रॉब्लम्स, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन की प्रॉब्लम को दूर करेगा। अब हिंड्रेंस ऑफ पर्सन की प्रॉब्लम कि एक जगह कुछ सामान दूसरी जगह पे हमें देना है, कुछ सामान दूसरी जगह पर देना है। तो पहली चीज कि हमारी कॉमर्स के थ्रू वो सारी प्रॉब्लम्स, कॉमर्स हमारी हिंड्रेंस ऑफ प्रॉब्लम को दूर करता है। सेकेंड हमारी प्लेस की, अब सामान कहीं और बनता है और उसे बेचा कहीं और जाता है, तो अब प्लेस की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। टाइम की प्रॉब्लम को, एक टाइम पे जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा है वेयरिंग हाउस में कि एक सामान बनता कभी किसी और है, उसको साल भर यूज करना है, तो टाइम की प्रॉब्लम को रिमूव करता है। एक्सचेंज की नीड की प्रॉब्लम को रिमूव करता है कि गुड्स और सर्विसेज एक प्रोड्यूसर के थ्रू बनाई जाती है और उसे बायर को सोल्ड कर दिया जाता है और इसके बदले में क्या मिल जाती है, मनी मिल जाती है। इसके अलावा रिस्क की प्रॉब्लम को रिमूव करता है। रिस्क की प्रॉब्लम का मतलब कि इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि रिस्क की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज कि हम कंज्यूमर को प्रॉपर नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे फंक्शंस होते हैं जो कॉमर्स करता है। इसके बाद कॉमर्स में हम टाइप्स देख लेते हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब व्यापार और एड्स टू ट्रेड जो कि व्यापार करने में हमें मदद करे। तो क्लास बस इतना ही, यहीं तक। थैंक यू क्लास।